बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे। क्या? रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन से आपका H और हेलाइड से आपका हैलोजन, दैट इज HX की एडिशन। और इसी को हम नाम देते हैं क्या? हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का नाम देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन लेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राई। क्या ऐड करेंगे? ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हेलाइड्स। किसकी प्रेजेंस में? इनर्ट सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बनेगा क्या आपका? अल्काइल हेलाइड्स। क्या बनेगा? अल्काइल हेलाइड्स बनेगा। और आपको पता है जो आपका HX है उससे मराद क्या है? आपका HiH, BrH, Cl एंड HF। और इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हम देखेंगे भी क्यों, और इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। एक्चुअली जब ये रिएक्शन होगा तो कैसा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब क्या? आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो क्या करेगा? अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में। और जो फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। चलो अभी हम देखते हैं इसके क्या खूबसूरत से रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या? अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अल्कीन। आपने इसमें क्या ऐड किया? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ड CCl4। और आपको पता है ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड एक जगह पे टिकता नहीं है, इधर उधर घूमेगा, अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और ये आपका क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट। ये क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि HBr आपका ब्रेक होता और क्या बनाता? ये बनाता, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने यूज किया इनर्ट सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्टेंट्स के साथ, जस्ट इट प्रोवाइड्स अ मीडियम। और इसको बचाएगा इसकी डिकम्पोजिशन होने की वजह से, आयोनाइजेशन होने की वजह से इसे बचाएगा। इसलिए हमने इसे यूज किया एज अ इनर्ट सॉल्वेंट। और आपको पता है ये अ लिटिल बिट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ब्रोमीन आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी ये क्या करेगा? जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या? इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये करेगा इस पर अटैक। अभी आप देखें कौन अटैक कर रहा है? आपका H पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए हमने इसे क्या बोला? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के पहले ही स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। और होगा कुछ यूं कि आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएंगे और बनेगा क्या? आपका यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होगा, इस आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल फिर यहां अटैक करेगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? CH2 पॉजिटिव और साथ में उसके क्या लगा जाकर CH3। अभी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर उससे ले लेगा, किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या बना? Br नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बड़े अच्छे से आप लोग देख रहे हैं कि आपका दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Br। अभी आप देखें इथाइल ब्रोमाइड,
और ये आपका क्या है, अल्काइल हेलाइड। ये ग्रुप आपका अल्काइल, दिस वन इज हेलाइड। और यही तो हमारा क्या था, टारगेट था जो हमने पूरा कर लिया। और अभी हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अभी देखें, सो एक्चुअली आपके पास कुछ यूं होने वाला है यहाँ के जो आपका ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें जब आप HBr गैसियस फॉर्म में ऐड करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो होगा कुछ यूं, ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका बना इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, सिंपल इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा CH2+, और फिर इधर क्या लगा आपका CH3+ Br नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2Br। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकेटाइन। क्या है, कार्बोकेटाइन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन, जिसे आप लोग कार्बोनियम आयन का भी नाम दे सकते हैं, कार्बोकेटाइन है। और यही तो आपका क्या है, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। क्या है ये आपका स्लोएस्ट स्टेप, और यू कैन से रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यही आपको क्या बताएगा, रिएक्शन का रेट बताएगा। और यही आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जितना आपका इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा स्टेबल, उतना ही रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट भी क्या है, पॉसिबल होगी। क्या होगी, रीअरेंजमेंट होने के भी यहाँ चांसेस होंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज। फॉर एग्जांपल आपके पास 1st डिग्री कार्बोकेटाइन है और अगर 2 डिग्री वो बन रहा है तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1st डिग्री। अगर आपके पास 2 डिग्री है और 2 डिग्री से वो 3 डिग्री बन सकता है, तो अपने आप को रीअरेंज करवा के 3 डिग्री बना लेगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और अभी हम देखेंगे क्या, और रिएक्शंस और मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स रूल भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। नेक्स्ट आपका रिएक्टेंट ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2+ HBr किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अभी देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट आपका ये है CH3CH की लगे आपका H यहां, जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बोलेंगे क्या, CH2 और दूसरे कार्बन के साथ Br लग जाए। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा CH3CH और यहां लग गया आपका क्या, Br, और यहां लग गया आपका क्या, H, तो बन जाएगा क्या, CH3। अभी हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आपका मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। अभी हमने यहाँ रूल भी पढ़ना है, और इससे पहले हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म। अभी देखें, आपको पता है ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहां शिफ्ट होता है तो व्हाट विल हैपन, यहां शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, और ये करेगा इस पर अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या बन गया, CH3CH पॉजिटिव CH3, और आपको पता है प्लस, फिर यहां से क्या निकलेगा, Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव करेगा इस पर अटैक, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल CH3CH Br, और यहां आपका क्या लगेगा, CH3। और अभी आप देखेंगे ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास। सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी कि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट CH3CH डबल बॉन्ड CH2+ HBr होगा कुछ यूं। अभी ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा, CH3CH यहां आएगा आपके पास क्या, नेगेटिव,
और यहां क्या आएगा फिर आपके पास पॉजिटिव, यहां क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट होगा इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और आपको पता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। ये क्या करेगा टिंग 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 इस पर अटैक करेगा और यहां क्या बन जाएगा CH2 और ये चार्ज खत्म। और यहां सिंगल बॉन्ड और यहां फिर आपको पता है आपका क्या अटैच होगा CH2Br। अभी आप देखें जहां जो आपका कार्बोकेटाइन बना दैट इज 1 डिग्री, और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ये जो है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 कार्बन पे ब्रोमीन लगी है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, और इसमें जो बन रहा है वो 2 डिग्री वाला। इसलिए ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, माइनर तो क्या बनेगा ही नहीं, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन आपका जो है वो क्या है ज्यादा स्टेबल है। और अभी हम देखते हैं एक रूल, और वो है आपका क्या मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल। ये क्या कहता है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसमें आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें, क्या ऐड करें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जैसे हमारे पास देखें यहां क्या ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और इसमें हमने अनसिमेट्रिक रिएजेंट ही ऐड किया है। पहली दो कंडीशन पूरी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसमें ऐड किया क्या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे HBr है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव है वो किस कार्बन के साथ अटैच होगा, उस कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद जो वो कम हो और वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अभी आप देखिए 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसमें 1 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये Br किसके साथ जुड़ेगा जाकर जिसमें हाइड्रोजन कम है। सो अभी आप देखें यहां किसके साथ जुड़ा जाकर जिसमें हाइड्रोजन क्या थे कम थे, उस कार्बन के साथ जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन क्या थे कम थे, तो ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बन गया। या इसे एक और वे में ऐसे डिफाइन करता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अभी आप देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने 2 है और इसमें 1 है तो इसके साथ आएगा, और डबल बॉन्ड भी उसके साथ। अभी आप देखिए यहाँ आपको क्या CH3 तो यहाँ H8 हो गया। अभी आप देखें इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा ये। अभी आप देखें उस कार्बन के साथ Br आपका अटैच हो गया जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा, हालांकि यहाँ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए था, और जहां आपका ब्रोमीन अटैच होना चाहिए था वहां हाइड्रोजन अटैच हो गया। और दूसरी जो एक्चुअल रीजन है वो है आपका कार्बोकेटाइन, कि इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ज्यादा स्टेबल और इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो लेस स्टेबल, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनने के चांसेस है ही नहीं, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को कुछ और एग्जांपल्स, और फिर हम देखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो कहां अप्लाई नहीं होता, और इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल आपका यूनिवर्सल रूल है नहीं होगा, यूनिवर्सल रूल नहीं होगा। अभी हम देखें जैसे मैं कहता हूं ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मैं कहता हूं कि मैंने ये वाला रिएक्शन करवाया और बताएं प्रोडक्ट क्या इस पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, पास करें और बताएं नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज हमारी कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, क्योंकि ये आपका क्या सिमेट्रिक एल्कीन है। यहां मैं इस तरह की आपको एक और कंडीशन देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और मैं कहता हूं कि बताएं मुझे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा या नहीं। वीडियो को पास करें और बताएं। सो आगे वापस इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। नो डाउट आपका एल्कीन तो अनसिमेट्रिक है बट आपका रिएजेंट अनसिमेट्रिक नहीं है, वो क्या सिमेट्रिक रिएजेंट है, तो इसलिए इन दोनों पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं और एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक और एल्कीन है CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अभी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक दफा Br आपका यहां लगेगा, दूसरी दफा यहां लगेगा।
एक दफा आपका हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, दूसरी दफा यहाँ लगेगा। फिर हम मैकेनिज्म से देखेंगे कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, और मार्कोनिक एडिशन भी देखें क्या है इसमें मार्कोनिक एडिशन हो रही है। यस, ये भी आपका अनसिमेट्रिक है और रिएजेंट भी आपका क्या अनसिमेट्रिक है। चलिए मार्कोनिक रूल को हम अप्लाई करते हैं। CH3 और इधर आपका क्या आएगा C, और इसके साथ क्या लगा आप देखें इसमें 2 हाइड्रोजन, कम से कम हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लगेगा Br, यहाँ क्या लगेगा Br, और यहाँ वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन अटैच होगा CH3, और ये आपका यहाँ क्या लगा CH3। सो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अभी दूसरे चांस आपके पास क्या है कि आपका जो है वो H यहाँ लगे, दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा ये CH3CH, और इधर भी आपका CH3 और यहाँ आपका लगे CH2Br। अभी हम देखते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। आ जाए मैकेनिज्म पे, बता दे मैकेनिज्म। तो पहले इसमें क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल यहाँ शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3CH3C, और ये बना कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और साथ में यहाँ क्या लगा CH3 प्लस क्या बनेगा यहाँ Br नेगेटिव, और आपको पता है कि इस पर अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पर, तो क्या बना CH3C और CH3, और यहाँ पर क्या लगा Br, और यहाँ पर क्या लगा CH3, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना 2 मिथाइल प्रोपेन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका पाई बॉन्ड उस कार्बन पर शिफ्ट हो। देखिए कैसे, CH3C और डबल बॉन्ड CH2 क्या ऐड करने का HBr, इसकी प्रेजेंस में CCl4, ये वाला पाई बॉन्ड अभी इस टाइम यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और ये आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो क्या करेगा टिंग 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 यहाँ अटैक करेगा, और क्या बनेगा CH3CH, और यहाँ क्या बनेगा CH3, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ आपको क्या बना कार्बोकेटाइन प्लस में Br नेगेटिव, करेगा टिंग 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 टिंग, इस पर अटैक, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, यही वाला प्रोडक्ट बन गया, यही वाला प्रोडक्ट बन गया। अभी हम देखें इसमें जो आपका कार्बोकेटाइन ओनली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओनली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और भी हम पढ़ चुके हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए आपके पास ये अनस्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा दिस वन, आपका प्रोडक्ट क्या होगा दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट आपका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और आपके पास 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो नहीं बनेगा, और ये एक्चुअल रीजन इसकी। और अभी हम देखते हैं मार्कोनिक रूल कहां अप्लाई नहीं होता। अभी हमने देखा कार्बोकेटाइन में, अरे भैया रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट नहीं भूलिएगा, और आपको पता है रीअरेंजमेंट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री। अभी देखते हैं हम इसमें मार्कोनिक रूल अप्लाई होता है या नहीं। H, और इधर आपका क्या लगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr CCl4 पास करें, और इसका प्रोडक्ट बनाए, क्या बनेगा। पहले तो मार्कोनिक रूल अप्लाई करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कंडीशंस पूरी, तो इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग CH3, और ये इधर आपका H, और ये लगा इधर Br टिंग टंग टिंग, और यहां से डबल जाएगा इसमें सिंगल में, और ये लगा आपका यहाँ CH3। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। और अभी हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म, और फिर सारी कहानी जानते हैं इसकी। यस मैकेनिज्म, और आपको पता है मैकेनिज्म में क्या होगा, सिंपल, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने वाला है, सो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है इस पर क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, टिंग टिंग टिंग, इस पर किया अटैक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और आपका प्रोडक्ट क्या बना CH3
C और इसके साथ लगा हुआ H और यहाँ क्या लगा हुआ CH3। सिंगल बॉन्ड यहाँ आपका क्या लगा आकार CH2, H इसके साथ लगा सिंगल CH2 और ये बना कार्बोकेटाइन कौन सा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस Br नेगेटिव बना और इसने किया इस पर अटैक, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना कुछ क्यों बन गया CH3C CH3 और इधर आपका H और इधर आपका CH2 और इधर आपका CH3 बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अभी आप देखिए इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वेरी अनस्टेबल है। अभी हम देखते हैं दूसरा केस, ये आपका पाई बॉन्ड इस कार्बन पर हुआ शिफ्ट, यहां बना आपका कार्बोकेटाइन और इस पर आया नेगेटिव चार्ज और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये टिंग टिंग करके इस पर करेगा क्या अटैक और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये CH3CH और इधर आपका क्या CH3CH पॉजिटिव CH3 बन गया और साथ में क्या बनेगा Br नेगेटिव। और यहां फिर आपको पता है कार्बोकेटाइन हो और रीअरेंजमेंट ना हो, ये कहां पॉसिबल है, तो मैंने आज को बढ़िया अंदाज में लिख लिया। अभी आप देखें यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पर क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और हमने देखा है अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो और 3 डिग्री बन रहा हो तो बना दो, वो ज्यादा स्टेबल है। सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड की फॉर्म में, किस फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्म में यहां ट्रांसफर हो जाएगा। सो बोलेंगे क्या हाइड्राइड शिफ्ट, बोलेंगे क्या हाइड्राइड शिफ्ट और कौन सी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सो CH3 यहां बना C और यहां बना CH3 और ये किस फॉर्म में गया H-1 की फॉर्म में, यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर गया तो बना क्या प्लस और यहां चला गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा खत्म, बना क्या CH3 और आपको पता है फिर ये Br नेगेटिव इसमें है और नेक्स्ट टाइम में Br नेगेटिव करेगा इस पर अटैक, तो यहां Br नेगेटिव यहां जुड़ जाएगा CH3C CH3 और इधर आपका CH2 इधर आपका CH3 और इधर आपका Br और ये देखिए आपका क्या है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। सो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो मार्कोनिकोव्स रूल देखिए यहां अप्लाई हो नहीं रहा, किसकी वजह से कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहां अप्लाई नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बंद रहेगा 2 से तो बना दो, मार्कोनिकोव्स एडिशन यहां नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं इस तरह की एक और एग्जांपल और जहां आपको ये पता चलेगा कि मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होने की वजह से, उनकी स्टेबिलिटी की ज्यादा होने की वजह से आपका प्रोडक्ट यहां नहीं बनेगा। और ये आपके पास अल्कीन CH3C और इधर आपका CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या ऐड करने का H BrCCl4। चलिए वीडियो को पास करें और बनाएं इसका खूबसूरत सा प्रोडक्ट। पहले तो देखिए मार्कोनिकोव सॉल्यूशन हो रही है, यस अनसिमेट्रिक अल्कीन और अनसिमेट्रिक रिएजेंट। रूल क्या कहता है कि आपका H जो है उस कार्बन के पास जाना चाहिए या Br उस कार्बन के पास जाना चाहिए कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड। अभी आप वीडियो को पास करें और पास करके देखें इस का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं। यस देखें यहाँ डबल बॉन्ड ट्रांसमेट्रिकल अल्कीन और ये आपका अनसिमेट्रिक रिएजेंट है। सो नेगेटिव पार्ट इसका कहां जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। सो मतलब क्या यहाँ आपका Br जाकर लगेगा तो क्या बना CH3C और यहाँ आपका क्या लगेगा CH3, यहाँ CH और यहाँ आपका Br बॉन्ड ब्रेक हुआ पाई और यहाँ आपका H ऐड हो गया उस कार्बन के साथ अटैच जहां पे हाइड्रोजन जो थे वो क्या थे ज्यादा। अभी हम देखते हैं क्या यही प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम देखते हैं मैकेनिज्म, बहुत सारी डिटेल देखते हैं क्या होने वाला है। और आपको पता है यहां पर क्या है डबल बॉन्ड, यहां आपका क्या है डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल ने यहां अटैक किया और H यहां इसके साथ और फिर Br यहां अटैक करेगा तो Br इसके साथ छूट जाएगा।
फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 और इधर आपका क्या CH3 और इधर CH प्लस और इधर क्या लग गया आपका CH3। अभी आप देखें यहां आपके पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। कैसे? ये मिथाइल शिफ्ट होगी, यहां मिथाइल ये वाला यहां ट्रांसफर होगा, ये वाला मिथाइल यहां ट्रांसफर होगा। और आपने ऑर्डर पढ़ा था रीअरेंजमेंट में कि पहले आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर आपका फेनाइल शिफ्ट होता है और फिर आपका कौन सा शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। ये ऑर्डर था रीअरेंजमेंट का। और अभी ये वाला CH3 यहां शिफ्ट होगा। फिर देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर जाएगा तो प्लस, और इसके साथ जुड़ेगा तो जाकर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH3। अभी आप देखें यहाँ पर कितना डिग्री बन गया कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और प्लस Br नेगेटिव, और ये कहां अटैक करेगी, इस पर अटैक करेगी और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहां तो कुछ नहीं अभी, और यहां आपका क्या अटैच होगा Br और इधर आपका CH3 और CH3। अभी आप देखें आपके पास या इसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए था, बट इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आ गया, इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। सो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल वहां पॉसिबल नहीं है कि हम अप्लाई कर सकें जहां आपका कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्कीन का एक और बहुत ही मॉडर्न रिएक्शन देखेंगे, कौन सा, एडिशन ऑफ H2SO4 किंग ऑफ एसिड्स।